हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो हालचाल जानने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो चल रहा है हमारा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इससे पहली वाली वीडियोस में जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने समझा है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद जाहिर से बात है उनको अप्लाई भी तो करना है ना। तो अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज करके। ठीक है ना? चलिए करते हैं बात। तो एक्सरसाइज 1.1 से हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आप सभी के पास बुक होगी तो आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारे पास 5 रिलेशन दे रखी है और हमें 5 रिलेशन को ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। जैसा कि पहले रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं, पहले रिलेशन दे रखी है हमें, रिलेशन इन द सेट। ठीक है ना? रिलेशन दे रखी है हमें, रिलेशन, और जाहिर सी बात है कोई रिलेशन सेट पर ही डिफाइन होती है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए पर डिफाइंड है रिलेशन आर। और सेट ए क्या है हमारे पास? सेट ए है जो सेट ए 1 2 3 4 और अप टू 14 ये एलिमेंट्स कंटेन करता है। ठीक है ना? और रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई से रिलेट है कुछ इस तरह से कि 3x - y = 0। ठीक है ना? इस रिलेशन को हमें यह बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगी या नहीं, चेक करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए आइए। तो रिलेशन हमारे पास आर है, वो सेट ए पर डिफाइंड है और सेट ए जो है 1 2 3 4 और अप टू 14। ठीक है ना? पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, देख लीजिए। ठीक है ना? नेचुरल नंबर ही है, पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए। अप टू 14 है। लेकिन आइए, तो जाहिर सी बात है इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x = y? जाहिर सी बात लिखा जा सकता है ना भाई? लिख दीजिए ना, लिखने में कुछ जा थोड़ी रहा है आपका। एक्स वाई सच दैट 3x = y, मतलब कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के 3 गुना है। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के क्या है? 3 गुना है, 3 गुना है। तो जाहिर सी बात है इसमें रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो क्या आएंगे? रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे क्या आएंगे? देखिए, अगर आपने 1 लिया, किसको? x को, तो जाहिर सी बात है 3 होगा y। आपने 2 लिया तो y 6 हो जाएगा। x आपने 3 लिया तो y क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सही है ना? x आपने 4 लिया तो y क्या हो जाना? 12 हो जाना। ठीक है ना? और अगर x आपने 5 लिया तो y क्या हो जाना? 15 हो जाना है। ठीक है ना? अब ये ऑर्डर पेयर तो देखो स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इस सेट में 14 के बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है, 14 के बाद कोई नंबर नहीं है। तो 5 भले से ही है इस रिलेशन, 5 भले से ही एज एन एलिमेंट इस सेट में, लेकिन 15 तो नहीं है ना। तो ये ऑर्डर पेयर तो खैर आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? चेक भी मत करिए आप, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी ही चेक करते हैं। ठीक है ना? बाद में सिमेट्रिक देखेंगे, फिर उसको ट्रांजिटिव भी देखेंगे। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव होगा या ये नहीं रिलेशन, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? तो फॉर लिख दीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उन सब का डबलेट मौजूद होना चाहिए। मतलब 1 1 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट रहे,
2 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट रहे, 3 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है इस रिलेशन में तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता था। लेकिन क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? अरे एक भी नहीं है, 1 ही नहीं है। 2 तो 3 ये तो सब बात की बात है। 2 3 4 5 1 ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर काफी है, केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगर एक भी नहीं है ना तो समझो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो मैं सिंपली लिख दूंगा एज 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। भाई 1 बिलोंग नहीं कर रहा, या अगर आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो, ठीक है ना, फॉर एनी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये क्या बोला है भाई, स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है। तो किसी भी स्मॉल ए के लिए जो कैपिटल ए से बिलोंग करता है, ए मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी अप टू 14 तक वो तो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करता। Therefore, relation is not reflexive. Relation reflexive नहीं है। आप खुद reflexive लिख देना, ठीक है ना, reflexive, relation reflexive नहीं है। सिमेट्रिक देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन है? सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है, अगर ए बी प्रेजेंट करता है रिलेशन को और बी ए भी प्रेजेंट कर जाए रिलेशन को तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। जैसे भाई 1 3 ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या इसका उल्टा, क्या इसका फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 3 1 वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? नहीं। ऐसे ही 2 6 बिलोंग कर रहा है, 6 2 नहीं बिलोंग कर रहा, 3 9 बिलोंग कर रहा है, 9 3 बिलोंग नहीं कर रहा। सिमिलरली 4 12 बिलोंग कर रहा है, 12 4 तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए आप केवल एक ही एग्जाम्पल पकड़ लोगे ना, वही काफी है। तो देखते हैं भाई, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आपके पास 4 ऑर्डर्ड पेयर है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। भाई क्या दीजिए कि भाई एज 2 6 मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर बट 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। 6 2 क्या है? BC है। Therefore, relation is not reflexive, sorry not symmetric, reflexive बोला है। Relation is not symmetric, relation symmetric नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप ये खेल खेल सकते हो, इसमें कोई भी कुछ ऐसी चीज है नहीं कि जो आपको बताने पड़े, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। चलिए मैं एक सेकंड के लिए रब कर देता हूं, ठीक है ना। मैं सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों रब कर दूं, आराम से देख लीजिए, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव लिखवाना है आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए आइए, अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। फॉर ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए किसी रिलेशन को क्या डेफिनेशन है, अगर ए बी बिलोंग करता है किसको, रिलेशन को, और BC भी बिलोंग करता है रिलेशन को, BC भी बिलोंग करता है रिलेशन को, और इन दोनों के होते हुए अगर AC भी बिलोंग कर जाए, AC भी बिलोंग कर जाए रिलेशन को, तो रिलेशन क्या है आपके पास, रिलेशन है आपके पास ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और नॉट ट्रांजिटिव का क्या केस है, ये तो ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव कि AB रिलेशन को बिलोंग करता है बट, अच्छा, और BC भी बिलोंग करता है रिलेशन को, लेकिन AC नहीं करता, तो रिलेशन क्या हो जाएगी,
नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगी। रिलेशन क्या हो जाएगी? नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक स्पेशल केस और पढ़ चुके हैं कि भाई ए बी है, रिलेशन को बिलोंग करता है, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी सी नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि ए सी भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ए सी भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन केवल ए बी के प्रेजेंट होने की वजह से रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है, अगर आप पुराने वीडियोस में मेरे देखें, ठीक है ना। तो आइए ये डेफिनेशंस कहाँ अप्लाई करते हैं, जरा इस रिलेशन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इस रिलेशन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इस रिलेशन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आइए कैसे भाई, 1 3, ठीक है ना। अब 1 3 ऐसे ऑर्डर पेयर उठाइए, तो BC क्या होगा? 3 9 होगा, ठीक है ना। BC 3 9 होगा। अब AC क्या होगा? AC 1 9 होगा। AC क्या होगा? 1 9 होगा। A भी प्रेजेंट है, BC भी प्रेजेंट है, लेकिन AC प्रेजेंट नहीं है इस रिलेशन में, तो नॉट ट्रांजिटिव है ना। ये तो साफ साफ नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। साफ साफ नॉट ट्रांजिटिव है, साफ साफ पता चल रहा है कि नॉट ट्रांजिटिव है। तो कैसे भाई लिखना, कैसे है लिखना? ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 एंड BC बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। मतलब 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट AC does not belongs to R। मतलब ये है कि 1 9 does not belongs to R, ठीक है ना। तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड नोटेशन में आप उसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। तो बहुत आसान है ये, कोई अरे इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सही है ना। इनमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचोगे यार रिलेशन फंक्शन कोई हार्ड सा टॉपिक है, तो ऐसा कोई हार्डनेस नहीं है इसके अंदर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट क्या है? रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, समझ जाना। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और रिलेशन डिफाइन कैसे की गई है? रिलेशन डिफाइन कैसे की गई है? रिलेशन डिफाइन की गई है कि एक्स वाई से रिलेट करता है, एक्स वाई से रिलेट करता है, इस तरीके से रिलेट करता है, मतलब सच दैट एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। ये रिलेशन है हमारे पास। और ये भी बताया गया है कि एक्स जो है 4 से कम होगा, ये भी बताया गया है। तो इसको चेक करो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि नेचुरल नंबर का सेट है, उस पर डिफाइंड है ये रिलेशन। मतलब रिलेशन जो डिफाइंड है ना, वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, एन टू एन डिफाइंड है। या ऐसे बोल सकते हो रिलेशन ऑन सेट एन, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का सेट आप जानते हो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, सही है ना। लेकिन कंडीशन ये भी है यहां पर कि भाई x जो है वो केवल 3 ही वैल्यू अटेन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि x लेस देन 4 है, x 4 से कम है, 4 से कम तो 1 2 3 यही वैल्यू अटेन कर सकता है। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूं, x की वैल्यू मैं 1 रखूं, तो जरा बताना y क्या आएगा। मतलब 1 + 5 y 1 6 आ जाएगा, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर 1 6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 7, तो 2 7। अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सही है ना। 3 रखने पर क्या आ जाएगा 8 आ जाना है, 3 रखने पर 8 आ जाना है। आराम से चेक करिए
3 रखने पर 8 आ जाना है ना, सही है। चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। सबसे पहला पार्ट हम यही करते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए भाई फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं भाई, ये बताइए डबलेट का मौजूद होना जरूरी है या नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब चेक करिए, एक भी डबलेट मौजूद नहीं है यहाँ पर, एक भी डबलेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक भी डबलेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब चेक करिए भाई 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, सही है ना, क्योंकि कंडीशन तो हमारे पास ये है ना कि x जो है वो 4 से कम होगा। तो सेट में जो हमारे पास मतलब x की जो वैल्यूज हो सकती है, जो मैं ले सकता हूं नेचुरल नंबर के सेट से, वो 1 2 3 ही ले सकता हूं। तो 1 1 2 2 3 3 तो मौजूद होना चाहिए था ना, नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है फॉर एनी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है ना, फॉर एनी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब सेट A का आप कोई भी एलिमेंट ले, कोई भी एलिमेंट ले, ठीक है ना, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, A जो है वो R से बिलोंग नहीं करता है, A जो है वो R से बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, वो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे आप, AB बिलोंग्स टू R, और अगर BAB बिलोंग्स टू R कर जाए तो वो सिमेट्रिक है। तो जरा देख लेते हैं भाई, 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 7 बिलोंग्स टू R बट 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 3 8 बिलोंग्स टू R बट 8 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। किसी भी केस में, तीनों ऑर्डर्ड पेयर के केस में आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे ना, ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूव होने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, लिख दीजिए आप एज 1 6 बिलोंग्स टू R, इसको AB मान लीजिए, ठीक है ना, बट 6 1 जो कि BC है डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। पूरी आप लिख दीजिए सिमेट्रिक, वो तो आप लिख ही सकते हो, उसमें बताने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूं ट्रांजिटिविटी इसकी, ठीक है ना, ट्रांजिटिव है या नहीं है ये रिलेशन, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए जी, देखो स्पेशल डेफिनेशन है यहां पर, स्पेशल डेफिनेशन फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। AB बिलोंग्स टू R, अगर AB बिलोंग करता है R को, बट लेकिन BC बिलोंग नहीं करता R को, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है अगर BC बिलोंग नहीं करता R को तो AC भी नहीं करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि AC भी बिलोंग नहीं करेगा किसको, रिलेशन को। तो क्या इस केस में ट्रांजिटिव होगा? हां होगा, क्योंकि AC इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा, BC नहीं है, लेकिन AB का कसूर नहीं है, इस वजह से केवल AB के प्रेजेंट होने की वजह से वो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि यहां बच्चा उलझता है। अब इसको वो नॉट ट्रांजिटिव कह देगा, लेकिन रियलिटी में ये ट्रांजिटिव हो सकता है। आइए चेक करते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आप उतार लीजिए, ठीक है ना, ये डेफिनेशन आप उतार लीजिए, बार बार आपने उतारी होगी, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको एक सेकंड के लिए रब भी कर देता हूं, ठीक है ना। आइए जरा 1 6 ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, 1 6 ऑर्डर्ड पेयर AB है। अब 6 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो BC होगा। तो जरा देखना इस रिलेशन में 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं है, तो AB बिलोंग्स टू R, है ना, सीधी सीधी बात है भाई। 1 6 तो बिलोंग कर रहा है ना, 1 6 तो बिलोंग कर रहा है ना,
लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर बिलोंग नहीं, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए, सीधा सीधा आप लिख दीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore AC does not belongs to R, ठीक है ना। Hence transitive, और ये ट्रांसिटिव होगा। भाई चेक करिए ना आप, 2-7 ऑर्डर पेयर ले लीजिए भाई, 2-7 है वहां पर, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई और दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका मतलब BC नहीं है, तो AC भी नहीं होगा। तो AB का क्या कसूर है, AB का तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें, तो केवल AB के होने की वजह से वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। आप यहां देखिए 3-8 है, लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है ना। 8 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका मतलब BC नहीं है, तो AC भी नहीं होगा। लेकिन इस AB का क्या कसूर है इसमें, केवल इसके होने की वजह से ही ये रिलेशन क्या है, ट्रांसिटिव है। और यहां इस पर्टिकुलर रिलेशन में इन तीनों ऑर्डर पेयर ने ट्रांजिटिव होने का फर्ज निभाया है, क्योंकि ये तीनों ही AB हैं और इन तीनों के लिए कोई BC नहीं है, इसलिए AC भी नहीं है। केवल AB के होने की वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप इसको नॉट ट्रांजिटिव कभी भी प्रूव करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये ट्रांजिटिव है। ये मैं इसको रब कर दूं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। आइए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट थर्ड है ना, मतलब पहले का ही तीसरा पार्ट है। रिलेशन आर इन द सेट ए, अच्छा रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है इन द सेट ए, इन द सेट ए सेट पर डिफाइंड है, और उस सेट में जो ऑर्डर, उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, मैं सॉरी ऑर्डर पेयर कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है उस रिलेशन, सॉरी उस सेट पर, उस सेट में। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि x और y एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेकिन कब, जब y इज डिविजिबल बाई x, जब y x से डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिविजिबल होगा, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है रिलेशन कैसे डिफाइंड है ये, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या रिलेशन ऑन सेट ए, ऐसे ही तो डिफाइंड है ना। चलिए अच्छा, आप डिविजिबिलिटी रूल को तो जानते ही होंगे, जब कंप्लीटली डिविजिबल होता है तब एक इंटीजर आता है। कैसे भाई, आप 2 से मुझे 4 को डिवाइड करना है, तो 2 2 सा 4, भाई कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 2 क्या आया, इंटीजर आया है। लेकिन अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करूं, तो 2 2 सा 4, 1 पॉइंट लगाऊं 0, 2 5 सा 10, यहां पर ये डेसिमल में आ रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल 4 है 2 से, 5 नहीं है 2 से, क्योंकि यहां इंटीजर आ रहा है और यहां क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। डेसिमल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। ये भी ध्यान रख लेना, कभी आप सोचो कि भाई डिवाइड तो हो ही गया, 2.5 तो आ गया, नहीं वो डेसिमल आ रहा है, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना, तभी कंप्लीटली डिवाइड होगा। और यहां इस क्वेश्चन में यही डिमांड है, सही है ना। तो मैं क्या ऑर्डर्ड पेयर डाल सकता हूं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं इस रिलेशन को। देखिए y डिविजिबल है x से, तो जाहिर सी बात है यार, 1 जो है 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है ना, 1 तो 1 को भी डिवाइड कर देगा, 1 तो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 तो 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 तो 4 को भी डिवाइड कर देगा, 5 को भी, 6 को भी। तो क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अगर मैं ये ऑर्डर्ड पेयर डालूं तो क्या सही डाले हैं मैंने? भाई y 1 है यहां पर, y यहां पर 2 है, y यहां पर 3 है, y यहां पर 4 है, y यहां पर 5 है, y यहां पर 6 है।
और x और y दोनों ही जाहिर सी बात है इस सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो 1 1 को डिवाइड कर देगा, 1 2 को डिवाइड कर देगा, 1 3 को डिवाइड कर देगा, 1 4 को, 1 5 को, 1 6 को, यस। अब जरा देखना 2 2 को डिवाइड करेगा, कर सकता है, 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, यस, 2 6 को भी डिवाइड कर देगा, यस, कर देगा, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अब 2 किसी और को डिवाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सेट में ही नहीं है कोई और दूसरा नंबर, जैसे 8 10 या 12, तो यही रुक जाइए 2 के लिए। 3 3 को डिवाइड कर देगा और 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, है ना। 4 4 को डिवाइड कर देगा, जाहिर सी बात कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन अब और ज्यादा मत बढ़िए, क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 5 को डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही 5 5 को तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 1 आ जाएगा, लेकिन अब किसी दूसरे नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 6 6 को ही डिवाइड कर देगा, किसी दूसरे नंबर को नहीं डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि है ही नहीं सेट में और दूसरा, भाई 12 थोड़ी है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इस रिलेशन को लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म से, ठीक है ना, ध्यान रखना। और पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, दूसरा एलिमेंट भी किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, एक्स किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, वाई किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, ये भी ध्यान रख लेना। आइए रेफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि ये रिलेशन रेफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रेफ्लेक्सिव कोई रिलेशन तभी होता है जब उस रिलेशन में हर एलिमेंट के क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। और हर एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। अगर इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अगर मौजूद हैं तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रेफ्लेक्सिव कहलाएगा। जरा देख लेते हैं। 1 1 मौजूद है, ओहो, 2 2 मौजूद है, 3 3 मौजूद है, 4 4 भी मौजूद है, 5 5 भी मौजूद है, 6 6 भी मौजूद है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रेफ्लेक्सिव होने की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। भाई ये तो रेफ्लेक्सिव होगा, ये तो रेफ्लेक्सिव होगा। लिखेंगे कैसे, फॉर रेफ्लेक्सिव भाई रेफ्लेक्सिव के लिए आप क्या ही करोगे बताइए। फॉर एनी, या फिर यहां पे खैर ऑल आएगा क्योंकि 6 ही तो है, तो ऑल लिख दीजिए ना। ऑल मतलब सारे ए जो होता है ना स्टूडेंट्स, स्मॉल ए जो होता है वो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं जिस पर रिलेशन डिफाइंड होता है। स्मॉल ए वो नंबर होता है या वो एलिमेंट होता है, समझ रहे हो ना, जिस पर ये रिलेशन डिफाइंड होता है। फिर बता रहा हूं, स्मॉल ए किसी सेट का वो एलिमेंट होता है जिस सेट पर ये रिलेशन क्या होता है, डिफाइंड होता है। चलिए ना पता। तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और जाहिर सी बात है स्मॉल ए एलिमेंट है किसका, सेट ए का, ठीक है ना। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर। भाई 1 लोगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 लोगे तो 2 2 हो जाएगा, 3 लोगे तो 3 3 हो जाएगा, 5 लोगे तो 5 5, 6 लोगे तो 6 6। तो ये तो बिलोंग कर रहे हैं ना सभी। देयरफॉर रेफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, रेफ्लेक्सिव है, लिख देना रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव। मैं तो केवल रेफ्लेक्सिव लिख रहा हूं, आप लिखना रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं है या नहीं। तो देखो सारे ऑर्डर्ड पेयर के अगर फ्लिप्ड काउंटर पार्ट मौजूद है, रेफ्लेक्ट वो सिमेट्रिक है। देखिए भाई 1 1 देखो, 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, 4 4 हुआ, 5 5 हुआ, 6 6 हुआ, ये तो डबलेट है, ये तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 1 1 का फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 1 1 ही होता है, तो वो तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक हो जाएगा उस केस में। तो चेक कर लेते हैं 1 2 को। भाई 1 2 है, 1 2 का फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 2 1 मौजूद है या नहीं है, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। एक ही ऑर्डर्ड पेयर अगर सिमेट्रिक होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करे, फेल कर जाए एक ही ऑर्डर्ड पेयर, तो भाई नॉट सिमेट्रिक आएगा। केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर काफी है नॉट सिमेट्रिक
होने के लिए रिलेशन को, ठीक है ना। तो मैं इतना लिख दूंगा बस, क्या लिख दूंगा, 1 2 बिलोंग्स टू एज लिख दो, क्योंकि सिंस लिख दो, एज लिख दो, कुछ भी लिख दो, एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 जो BC है वो तो नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है ना, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो इस केस में सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है। करते हैं बात ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, और यही थोड़ा सा ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, रेफ्लेक्सिव उतारिए, है, सिमेट्रिक उतारिए, है, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रांजिटिव कराता हूँ। मैं ये रब कर रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, कर ही लोगे आप, ठीक है ना। चलिए, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, और ये मैं बार बार बताता हूं, डबलेट को चेक मत करिए, ना सिमेट्रिक के केस में, ना ट्रांजिटिव के केस में, ना रिफ्लेक्सिव के केस में। तीनों केस में तीनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। आप कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर पकड़िए जो डबलेट नहीं है, ठीक है ना। जरा 1 2 देख लेते हैं, है ना, 1 2। तो 1 2 आपने ए भी मान लिया। अब 2 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है 2 2 भी है, 2 2 तो खैर कर ही देगा, क्या चेक करना। आप 2 4 2 6 ये चेक करिए, 2 2 भी चेक करना कर लो, कोई बात नहीं। 2 2 चेक कर रहे हो, 2 4 कर रहे हो, सही है, और 2 6 भी कर रहे हो, ठीक है ना। 3 BC है इस केस में, एक BC ये रहा, एक BC ये रहा, और एक BC ये रहा। तो जाहिर सी बात है 3 ही AC होंगे। अगर ये ट्रांजिटिव है या इस ऑर्डर्ड पेयर की वजह से अगर ट्रांजिटिव होगा तो 3 ही AC जरूर आएंगे। आइए इस केस में AC क्या आएगा, 1 2 आएगा। इस केस में AC क्या आएगा, 1 2, ठीक है ना। इस केस में AC क्या आएगा, 1 4, और इस केस में AC क्या आएगा, इस केस में 1 6। आराम से चेक करिए, ठीक है ना। ये तीनों ही AC है, तीनों ही AC है। लिखना चाहो लिख दीजिए, AC AC AC, हमारे घर में भी लग रही है AC AC AC, ठीक है ना। चलिए, तो 1 2 प्रेजेंट है, हाँ है। 1 4 प्रेजेंट है, हाँ है। 1 6 प्रेजेंट है, हाँ है। इसका मतलब केवल इस ऑर्डर्ड पेयर ने अभी केवल इस ऑर्डर्ड पेयर ने इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाया है, ठीक है ना। आप 1 3 पर चेक करिए। जब आप 1 3 पर चेक करेंगे तो BC देखिए क्या होंगे भाई, 3 3 भी BC होगा, 3 6 भी BC होगा। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, चेक कर लेता हूं, चेक करने में कुछ ना। देखो 1 2 ने तो प्रूव कर दिया, 1 2 ने अपना फर्ज निभा दिया। 1 3 का 1 3 देखते हैं ये अपना फर्ज निभा रहा है नहीं निभा रहा। तो 1 3 को आपने AB मान लिया, तो 3 3 और 3 6 ये 2 BC होने हैं, ठीक है ना। तो BC और BC, AC क्या होना है इस केस में, AC हो जाना है इस केस में 1 3, और इस केस में AC क्या हो जाना है 1 6। देख लीजिए 1 6, ठीक है ना। तो 1 3 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, 1 6 प्रेजेंट है। तो 1 3 भी अपना फर्ज निभा रहा है, 1 3 भी पूरा रोल अदा कर रहा है इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारे ही जो ऑर्डर्ड पेयर है ये अपना पूरा फर्ज निभाएंगे इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक है ना। अब 2 6 देखिए भाई, 2 6, अब 6 से स्टार्ट होने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, वो BC होगा। तो 6 6 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो 2 6 AB मौजूद है, 6 6 BC मौजूद है, तो 2 6 AC भी मौजूद है, सही है ना भाई। 5 5 6 6 तो हमेशा कर जाएंगे, 4 4 भी कर जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 को देख लीजिए, 3 3 अगर AB है तो BC 3 6 हो जाएगा, फिर AC 3 6 होगा तो वो भी मौजूद है, सही है ना भाई। 1 4 को चेक करना चाहते हैं, AB 1 4 हो जाएगा, AB 1 4 हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो 1 4 क्या है, AC हो जाएगा, प्रेजेंट है। तो कोई भी एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है इस रिलेशन में जो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं बना रहा है,
इसका मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बना रहे हैं। ओवरऑल ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। ओवरऑल ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो कोई सा भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है ना, कोई से भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तो सही है, ट्रांजिटिव होगा ये। कर देते हैं इसको रब, सही है ना, तो इसको मैंने कर दिया है रब रब रब। आइए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं वो बता रहा है फोर्थ पार्ट में बता रहा है रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। रिलेशन आर है इन द सेट z, इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, भैया ये तो बड़ा सेट हो जाएगा, सारे इंटीजर्स का सेट, बड़ा सेट हो जाएगा। और रिलेशन डिफाइंड कैसे है? रिलेशन डिफाइंड है x इज सच, अच्छा x और y आपस में रिलेट करते हैं, x और y एज एन ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उस रिलेशन में, और x माइनस y जो होगा वो क्या होगा? वो एक इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, x माइनस y इज एन इंटीजर, ठीक है ना। अब इसको ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। तो रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का सेट है z, ठीक है ना। तो रिलेशन जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है जरा बताना मुझे। रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ z टू द एलिमेंट्स ऑफ z, सही है ना। z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो x भी किससे बिलोंग करेगा? z से। y भी किससे बिलोंग करेगा? z से बिलोंग करेगा। तो इसमें चलो ये तो आप जाने, है ना। तो इसमें जो रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर डालेंगे वो क्या डालेंगे वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर x भी एक इंटीजर है और y भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर में से अगर आप इंटीजर ही माइनस करोगे तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा। भाई आप 2 में से 1 माइनस करो, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, भले से दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 जो आएगा वो भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सही है नहीं सही है? ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर में भी यही केस चलेगा। भाई आप 2 ले लो और 0 ले लो, दोनों इंटीजर है, 2 में से 0 माइनस करो तो 2 आएगा, वो भी तो एक इंटीजर आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को माइनस करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। सही है ना। करके देख लीजिए भाई, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 भी तो एक इंटीजर ही है, 1 भी तो एक इंटीजर है, 1 भी तो एक इंटीजर है, 1 भी तो एक इंटीजर है जिसको हमने n बोल दिया। और n किससे बिलोंग करता है? n यहाँ पर z से बिलोंग करेगा ना, करेगा, क्योंकि सेट तो z ही है ना, मतलब ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का। भाई अगर तुम 1 में से 2 माइनस करोगे ना तब भी -1 ही आएगा, लेकिन -1 जो है ये क्या होगा यहाँ पर? ये भी तो z ही होगा, ये भी तो z से ही बिलोंग करेगा, मतलब -1 भी तो एक इंटीजर होगा, तो ये भी तो z से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो कुछ भी कर लीजिए भैया, कुछ भी कर लीजिए जैसे आपको करना है, सही है ना। आने वाला क्या है? इंटीजर ही आने वाला है। कि सर मैं तो लूंगा -2 और -2 में से मैं माइनस करा दूंगा -1 को, करा दो कि सर मैं तो x -2 लूंगा और माइनस करा दूंगा उसमें से -1 को, करा दो। तो क्या हो जाएगा ये भैया? क्या हो जाएगा? -2 और +1, तो -1 आ जाएगा। तो -1 भी तो इंटीजर ही है, या कुछ और? समझ गए ना आप इस बात को? समझ गए ना आप इस बात को? अगर आप समझ ही गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको लिखेंगे कैसे? देखो यार, जाहिर सी बात है, अगर एक्स वाई उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है और एक्स वाई से क्या करता है? रिलेट करता है, और तभी रिलेट करता है जब एक्स में से अगर आप वाई माइनस करोगे तो क्या आएगा? जाहिर सी बात है एक इंटीजर ही आएगा मेरे भाई, एन एक इंटीजर ही आएगा। और एन किससे बिलोंग करेगा? एन बिलोंग करेगा जेड से। एन किससे बिलोंग करेगा? जेड से। और जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना। जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और उल्टा भी पॉसिबल है, जाहिर सी बात है यार। अगर y माइनस एक्स होगा ना तो जाहिर सी बात है वो भी क्या आने वाला है? -n जो होगा वो भी, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन हमारे पास अच्छे से काम करेगी, सही है ना। सिमेट्रिक में, हाँ सिमेट्रिक में करेगी, है ना।
फॉर रेफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रेफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रेफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो रेफ्लेक्सिव के, अब इस सेट का आप कोई सा भी एलिमेंट उठाइए, मतलब ये सेट z जो है, z जो ये सेट है ना इंटीजर का, ये जो z सेट है, मतलब इसमें भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में जो भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे भाई डेसिमल में ना हो, जैसे भाई मैं कह दूंगा भाई -4 -5 ऐसे ही 0 और फिर 1 2 3 4 5 और अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये सारे ही नंबर आ रहे हैं इसमें, डेसिमल वाले तो खैर नहीं आएंगे, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना, 12th क्लास के आप स्टूडेंट हो। तो आप कोई सा भी एक एलिमेंट उठाइए इस सेट z का, और z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, और जो नंबर आपने लिया है, कुछ भी नंबर आपने लिया है, उसको उसी में से माइनस कर दीजिए, तो एक इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि 0 आएगा ना, और 0 एक इंटीजर होगा। देखो कैसे, फॉर एनी स्मॉल a बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, a ऑलवेज बिलोंग्स टू r, क्योंकि अगर आप 1 लोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 तो इंटीजर है, 2 लोगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 इंटीजर है, 3 लोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, वो भी तो एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये केस तो हमेशा क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a - a तो हमेशा क्या आना है, 0, और 0 है क्या, 0 बिलोंग्स टू z, हाँ या ना, आराम से चेक करिए, आराम से चेक करिए, चेक, ठीक है ना, पक्की बात है या नहीं है। हैंस रेफ्लेक्सिव सॉरी, तो ये रेफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक देख लेते हैं भैया, सिमेट्रिक देख लेते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक देख लेते हैं। एज x - y, ठीक है ना, क्या है हमारे पास, एक इंटीजर आएगा, और वहां पर n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा, मतलब वो जो इंटीजर आया है वो सेट z को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन कब होगी, अगर x y किसको बिलोंग कर जाए, ठीक है ना, मतलब a भी किसको बिलोंग कर जाए, a भी कर जाए, है ना, a भी बिलोंग्स टू r, मान लो a भी किसको बिलोंग कर जाए, r को बिलोंग कर जाए, तो अगर तुम a में से b माइनस करोगे, ठीक है ना, a में से b माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है n आएगा, और अगर b में से a माइनस करोगे तब क्या आएगा, तब -n आएगा, लेकिन वो -n जो होगा वो -n भी तो z से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और अगर b - a - n आ रहा है, मतलब b - a भी एक इंटीजर आ रहा है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि b a भी क्या कर जाएगा, रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा, और हैंस क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा, हैंस सिमेट्रिक, ठीक है ना, हैंस सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक आराम से हो जाएगा, चेक करिए ना। देखिए आपको, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि a - b जो है वो एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा, और z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो उसका उल्टा b - ab तो एक इंटीजर ही आएगा, भले से नेगेटिव इंटीजर आए, है तो इंटीजर ही, और नेगेटिव इंटीजर भी किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर b a b तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, और a b के बिलोंग करते हुए b a अगर रिलेशन को बिलोंग कर जाए तो सिमेट्रिक है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो भाई रिफ्लेक्सिव भी आपने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी आपने प्रूव कर दिया, बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आइए चेक करते हैं। मैं इन दोनों को कर रहा हूं, तो अब देखो, ठीक है ना, आराम से प्यार से देखते हैं, सिमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं। चलिए जी, तो ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। चलिए, तो आप मानिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, एंड बी सी बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, ये आपने माना है कि ए बी
बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और बी सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए माइनस बी जो है वो क्या है, एक इंटीजर है m, ठीक है ना, वेयर m बिलोंग्स टू z। लिखना चाहो लिख दीजिए, ठीक है ना, एंड हाँ लिख देंगे m बिलोंग्स टू z, लो, एंड भाई बी सी भी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इसका मतलब क्या है कि b माइनस सी क्या है, b माइनस सी क्या है, वो भी एक इंटीजर ही आएगा n, क्योंकि यहाँ m मान ले तो वहाँ n मान लो, m और n दोनों ही इंटीजर है, ठीक है ना। n किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, पक्की बात है नहीं है। तो अगर इन दोनों के होते हुए ए से भी बिलोंग कर जाए, किसको, रिलेशन को, मतलब a माइनस सी भी क्या आ जाए, a माइनस सी भी क्या आ जाए, एक इंटीजर आ जाए, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखो इसको पहले इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, ठीक है ना, और दोनों को ऐड कर दो, लिखना चाहो लिख लो कि 1 + 2 ऐड है ना, और इसको इंप्लाइज कर दो, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू m प्लस n, सही है ना। देखो यहां से ये कैंसिल, तो a माइनस सी क्या हो गया, a माइनस सी m प्लस n, ये भी तो भाई भैया m क्या है, एक इंटीजर है, n क्या है, एक इंटीजर है, तो उनका सम भी तो एक इंटीजर ही होगा, तो a माइनस सी क्या हो गया, एक इंटीजर आ गया, जहां पर m प्लस n किसको बिलोंग करता है, z को बिलोंग करता है। तो भाई आपने ये माना था कि ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है, आपने ही माना था कि बी सी रिलेशन को बिलोंग करता है, और इन दोनों के मानते हुए आपने ए सी को भी रिलेशन से बिलोंग करा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और मैंने भाई ऐड क्यों किया, ऐड मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई मुझे ए और सी चाहिए था, और बी को मुझे क्या करना था, एलिमिनेट करना था। चेक करिए, सही है ना। तो जी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। मैं रब कर दूं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चले आगे, सही है। चलिए जी बच्चों, अरे बच्चों, ठीक है ना, फिफ्थ का पहला पार्ट करते हैं पहले, फिफ्थ, ठीक है ना। तो रिलेशन आर है, रिलेशन आर है, ठीक है ना, इन द सेट ऑफ, इन द सेट ए, इन द सेट ए, सेट ए पर डिफाइंड है, और सेट ए में है क्या, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ह्यूमन बींग्स एट अ टाइम, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। किसी टाउन में एक पर्टिकुलर समय पर रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स है उसका सेट है ए, ठीक है ना, उसका सेट है ए, और इस ए सेट पर ही रिलेशन आपका डिफाइंड है, ठीक है ना। और रिलेशन डिफाइंड किस तरीके से है कि आर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई से रिलेट करेगा कब, जब एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है ना। अरे ये तो बस जो भी है ही, ठीक है ना। इसको देखा है कभी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होगा या नहीं। सुनिए जरा मेरी बात, एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, ठीक है ना, यह जाहिर सी बात है। अगर आप रिफ्लेक्सिव देखना चाहें यहां पर, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस सेट में से कोई सा भी एलिमेंट उठाइए, और जो भी एलिमेंट होगा वो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा। तो आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को उठाइए जो इस सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है ना।
भाई जहां वो काम कर रहा है वहां तो वो काम करेगा ही, वहां तो वो रहेगा ही, ठीक है ना। भाई मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं तो मैं तो वहां रहूंगा ही जितनी देर में काम कर रहा हूं, सही है ना। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो इस सेट से क्या करता है, रिलेट करता है, उसका डबलेट तो खैर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो कैसे, फॉर एनी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जहां पर वो काम करेगा वहां पर तो वो रहेगा ही, वहां पर भाई वो जहां वो काम कर रहा है वहां से अलग तो नहीं जा सकता ना। या ऐसा कर रहा है कि वो भाई वो काम एक जगह कर रहा है और उसका शरीर निकलकर बाहर किसी दूसरी जगह चला गया, नहीं हो सकता ना ऐसा। हैंस रेफ्लेक्सिव, तो रेफ्लेक्सिव तो खैर ये होगा। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी मतलब दो आपने ह्यूमन बीइंग ले लिए, एक ए है और एक बी है, और उसको एक ऑर्डर्ड पेयर में लिया और वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। भाई यही तो है, क्योंकि रिलेशन को बिलोंग करते हैं ना, ठीक है ना, सेम प्लेस पर काम करते हैं। तो इसका मतलब अगर ए और बी एक जगह काम करे तो बी और ए भी तो एक जगह ही काम करेंगे। भाई मैं और मेरा कलीग एक जगह काम करे तो मेरा कलीग और मैं भी तो एक जगह काम करेंगे। भाई मैं और मेरा भाई एक जगह काम करे तो मेरा भाई और मैं भी तो एक जगह काम करेंगे। सीधे सीधे बात है। तो बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। भाई एक तो यही तो मतलब है इसका। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि बी ए किसको बिलोंग कर जाएगा, आर को बिलोंग कर जाएगा। भाई जब बी और ए एक ही जगह काम कर रहे हैं तो बी ए क्या कर जाएगा, आर को बिलोंग कर जाएगा। आपने माना कि ए और बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसलिए ए और बी एक जगह काम कर सकते हैं। ए और बी अगर एक जगह काम कर सकते हैं तो बी और ए भी एक जगह काम कर सकते हैं। बी और ए एक जगह काम कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसको मानते हुए आपने ये प्रूव करा दिया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, हेंस सिमेट्रिक। ठीक है ना, लिख दीजिए हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। भैया पूरी स्पेलिंग आप लिख देना, ठीक है ना, मैंने इतना ही लिख दिया। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, और मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव ये होगा 100% ट्रांजिटिव होना है, आंखें मीच के ट्रांजिटिव होना। देखो मेरी बात सुनिए, तीन कोई से भी इंसान आप ले ले, ए बी सी ले लीजिए। ए और बी अगर बिलोंग करेंगे रिलेशन को तो ए और बी सेम जगह काम कर रहे हैं। ऐसे ही बी और सी अगर रिलेशन को बिलोंग करेंगे तो बी और सी भी सेम जगह काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ए और सी भी तो सेम जगह काम करेंगे, इसका मतलब ए से भी बिलोंग करेगा रिलेशन को 100%। तो मैं ये रब कर दूं, ट्रांजिटिव प्रूफ करा दूं फिर। चलिए जी, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव डेफिनेशन ट्रांजिटिव की हेडिंग डाल दीजिए और देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लीजिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आपने लिया, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट दिस सेम प्लेस, ठीक है ना, लिख दीजिए वर्क एट दिस सेम प्लेस। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा भाई, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है ना, वर्क एट द सेम प्लेस। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा। और इन दोनों का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, इन दोनों का सीधा सीधा मतलब ये होगा ए एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। इनका ये मतलब होगा वर्क एट द सेम प्लेस।
और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए और सी रिलेशन को क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, हैंस ट्रांजिटिव, और इस वजह से क्या कर जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा ना। उतार लो, रब कर दूं। भाई रात में जाग कर कोई स्टूडेंट सामने नहीं है, कैमरे के सामने बढ़ाना अपने आप में एक मानना पड़ेगा, एक खुद को जगाने के जैसा काम है ये, एक कि इंसान खुद को जगाए रख रहा है, ठीक है ना। भाई बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसी सेट पर रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, एक्स और वाई एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से रिलेट करेंगे कब, एक्स एंड वाई जब एक लोकेलिटी में अगर रहें, लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी, लोकेलिटी 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 सेम इन द, लिव इन द सेम लोकेलिटी, जब वो सेम लोकेलिटी में रहे। ठीक है ना यार। देखो ये क्वेश्चन क्या वैसा ही नहीं है कि जैसा आपने पहले पार्ट में किया है। वहां क्या है, वहां ये है कि वर्क एट द सेम प्लेस, यहां क्या वर्क इन द सेम लोकेलिटी। अच्छा, आप कोई सा भी ह्यूमन बीइंग लीजिए, ठीक है ना, आप कोई सा भी ह्यूमन बीइंग लीजिए इस सेट ए में से, जहां वो रहेगा वहां तो वो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो रहने वाला एक समय में जिस इलाके में वो रह रहा है और उसकी आत्मा कहीं और है, उसका शरीर कहीं और है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिमेट्रिक होगा, वो सॉरी ये रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए भाई अगर ए बी आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी लिव एट द सेम प्लेस, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट भी उल्टा होगा कि बी और ए भी सेम प्लेस में रह रहे होंगे, तो सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। ए और बी अगर सेम प्लेस में रह रहे हैं, बी और सी सेम प्लेस में रह रहे हैं, तो यार इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है ना कि ए और सी भी सेम प्लेस में रह रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होगा। इसको क्या कर रहा हूं बताऊं मैं, ये तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ गया होगा, ठीक है ना। सी डी ई पार्ट कर लेते हैं इसका, है ना, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई। चलिए सी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है मेरे भाई कि x और y ऑर्डर्ड पेयर हैं और x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, taller than y। y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है x, तो क्या कुछ ऐसा नहीं होगा कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है, टॉलर है। भाई यही तो होगा ना, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, लंबाई में केवल। तो ये है ये है हमारे पास डेफिनेशन। और सेट वही है एक ह्यूमन बीइंग्स का, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर टाउन में, ठीक है ना। तो देखिए जी, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। भाई आप कोई सा भी ह्यूमन बीइंग लीजिए उस सेट ए में से, ठीक है ना। तो मैं लूंगा फॉर एनी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है, ह्यूमन बीइंग है, कहाँ बिलोंग कर रहा है वो, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्या कोई इंसान जो ह्यूमन बीइंग तुमने लिया है वो अपने ही आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो जाहिर से इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान यार, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता ना।
सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक देख लेते हैं क्या है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो आप मान रहे हो, ए बी आर से बिलोंग करता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। ए भी एक ह्यूमन बीइंग है, बी भी एक ह्यूमन बीइंग है, एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लाई कर रहे हैं, आपने माना है, और ये दोनों ह्यूमन बीइंग सेट ए में लाई करेंगे, ए और बी जो है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है ना। तो भाई एक बार बताओ, जब ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो बी थोड़ी हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा। भाई कंपैरिजन में एक ही तो दूसरे इंसान से बड़ा हो सकता है, दूसरा कैसे फिर उससे बड़ा हो सकता है। बट तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ ना कि भाई बी जो है वो नहीं बड़ा हो सकता किससे, ए से, और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बी ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर देगा फिर। तो ए बी आपने रिलेशन से बिलोंग कराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बी ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करा। कभी मेरा ये साइन छूट गया हो ना, आप खुद लगा लेना, क्योंकि पढ़ाते टाइम हो जाता है कि मैं नॉट बिलोंग्स टू लिखना छोड़ देता हूँ, मैं नॉट बिलोंग्स टू की तरह बिलोंग्स टू लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप खुद कर लेना, इतना समझदार तो आप खैर खुद हो ही, सही है ना। तो ये हैंस नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं जरा इसका, है ना। तो मैं दोनों को रब कर रहा हूं और ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, आइए, सही है ना। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, जिटिविटी, ठीक है ना। तो फॉर ट्रांजिटिव करते हैं चेक। देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आप मान रहे हो, एंड बी सी भी क्या करता है, बिलोंग करता है आर को, सही है। तो क्या मतलब है इसका, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए जो होगा मेरे भाई वो बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि बी जो होगा वो सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, हाँ या ना, क्योंकि पहला एलिमेंट ही दूसरे एलिमेंट से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। पहला एलिमेंट ही दूसरे एलिमेंट से क्या है, 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। जरा 1 मिनट दीजिए मुझे। ये जो मेरी बिल्ली है ये मुझे ही परेशान करती है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, ये यहाँ पर, इसके भी अलग ही राग है भाई, ये परेशान करती है और कुछ नहीं करती है। मैं जागूंगा तो पूरी रात मेरे साथ जागेगी। अब मैं यहाँ पर वीडियो खड़ा होकर बना रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 3, ऐसे 3 बजे रात की नींद नहीं आ रही है, ये सोच रही है कि मेरा मालिक जाग रहा है तो मैं भी जाग रही हूँ, पहरा दे रही है यहाँ पर और परेशान कर रही है, पहरा नहीं दे रही है मुझे, सही है भाई। क्योंकि पहला एलिमेंट ही दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए देख लिए भाई, पहला एलिमेंट बी है ना यहाँ पर, तो बी ही तो बड़ा होगा ना सी से 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है ना। मुझे ए सी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई मैं अगर ए सी चाहिए तो बी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो सेकंड इक्वेशन से बी की वैल्यू कहां रख दो, तुम पहली इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना। तो a इज इक्वल्स टू, बी की जगह क्या रख दोगे, बी की जगह रख दोगे ये पूरी वैल्यू, है ना। बी की जगह रख दोगे C+7, और ये 7 तो है ही। तो यहां से क्या मतलब निकलता है, यहां से तो मतलब ये निकलता है कि a जो है वो C से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, क्योंकि साथ साथ 14 हो जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि AC जो है वो रिलेशन को भैया बिलोंग ही नहीं करेगा, और अगर AC रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो भाई सीधा सीधा मतलब यहां से क्या निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक मिनट दीजिए जरा, वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूं रब, खत्म, खेल हो गया हमारा। चलिए जी,
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं डी पार्ट, मतलब इसका ही डी पार्ट देखते हैं। R इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ फाई, कि एक्स और वाई ऐसे रिलेट करेंगे दोनों एक दूसरे से कि एक्स जो होगी वो वाइफ होगी वाई की, एक्स वाइफ होगी वाई की, मतलब वाई क्या होगा, मेल होगा, और एक्स क्या होगी, फीमेल होगी। भाई यही तो मतलब निकल रहा है इसका, ठीक है ना भाई, यही तो मतलब निकल रहा है इसका। तो देखिए भाई, रेफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर रेफ्लेक्सिव, ठीक है ना, आप एक ह्यूमन बीइंग उठाइए उस सेट ए में से, क्योंकि ये पांचों जो रिलेशन है ना वो उस सेट ए पर ही डिफाइंड है, मतलब फिफ्थ के 5 पार्ट है और पांचों के पांचों रिलेशन जो है वो सेट ए पर ही डिफाइंड है। और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। तो आप उस सेट ए से कोई भी एलिमेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग उठाइए, तो वो ह्यूमन बीइंग अपनी खुद की पत्नी नहीं हो सकता। भाई मैं खुद की पत्नी थोड़ी हो सकता हूं, अगर मैं सेट ए हूं जो, सॉरी, अगर मैं एलिमेंट ए हूं जो उस सेट में लाई करता है, तो मैं खुद की पत्नी थोड़ी हो जाऊंगा। फॉर ऑल, भाई कोई भी हो, इसलिए मैं ऑल लिख रहा हूं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कैन नॉट बी, सोचिए यार जरा, ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। भाई ए की वाइफ कैसा हो सकता है? देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए आर से बिलोंग नहीं करेगा। भाई मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरा कहीं से, भाई कहीं अगर मैंने ऐसे लगाना भूल गया तो आप खुद लगा लेना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मैंने ये कर दिया हो और ऐसे ना करा हो, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग ना करो, बिलोंग ही कर दिया हो। वो क्वेश्चन में वो आप लिखते हो जरा उसको सही कर लेना, ठीक है ना। तो रेफ्लेक्सिव तो ये है ही नहीं, भूल जाओ, ठीक है ना। नॉट रेफ्लेक्सिव, ठीक है ना, रेफ्लेक्सिव ये है नहीं। सिमेट्रिक की करते हैं बात, ठीक है ना। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी क्या है, आर से अगर बिलोंग कर जाए, इसका क्या मतलब है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, कि ए जो है वाइफ किसकी है, बी की वाइफ है, ठीक है ना। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है, तो बी तो मेल हुआ ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा कि बट बी कांट बी वाइफ ऑफ ए, बी थोड़ी हो जाएगी ए की वाइफ, बी तो खुद मेल है, तो ए की कैसे वाइफ हो जाएगी भाई। देयरफॉर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए आर को बिलोंग नहीं करेगा, हैंस नॉट सिमेट्रिक, और इसी वजह से सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक, इसको जरा उतार लीजिए, फिर मैं ट्रांजिटिविटी क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। रब कर दूं ना इसको, आसान है यार, तो कर ही लोगे तुम, जरूरत भी नहीं है वैसे मुझे कराने की, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए जी, ट्रांजिटिव करते हैं प्रूफ। अच्छा दूसरी चौक है, एक सेकंड के लिए देखता हूं, है ना। तो ट्रांजिटिव, ए भी अगर बिलोंग कर जाए किसको, रिलेशन को, यह आप मान रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो बी की क्या है, वाइफ है। देखो बी मेल है और ए फीमेल है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो बी सी कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बी सी ऑर्डर्ड पेयर बना और वो रिलेशन को बिलोंग करा, तो इसका सीधा सीधा मतलब पता क्या होगा,
बी सी की वाइफ बन जाएगी, और बी तो मेल है ना, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो पत्नी है बी की, तो बी मेल है। और अगर बी सी बिलोंग कर जाए तो बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी सी की वाइफ बन जाएगी। भाई जब बी खुद मेल है तो बी सी की वाइफ कैसे बन सकता है? तो बी सी यहां पर रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा, और जब बी सी बिलोंग नहीं करेगा ना रिलेशन को, तो ए सी भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन केवल ए बी के बिलोंग कर जाने से ये रिलेशन क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। स्पेशल कंडीशन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। हेंस ट्रांजिटिव अगर भाई जाहिर सी बात है ये लिख देना बी, ये बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है बी कांट बी वाइफ ऑफ, बी कांट बी वाइफ ऑफ सी, बी सी की वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है ना, बिकॉज बी इज अ मेल, क्योंकि बी क्या है? एक मेल है ना। चलते स्टूडेंट्स, अगला पार्ट है ई पार्ट है भाई, ई। तो एक्स और वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अच्छा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये है क्वेश्चन ई पार्ट में। एक्स क्या है? फादर है वाई का। हाँ, कौन सा पार्ट है ये? मैंने कहा ई पार्ट है ना। हाँ, तो वो इससे पहले वाला वो डी था शायद, है ना, इससे पहले वाला डी था, ये ई है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, आप कोई सा भी एक ह्यूमन बीइंग लीजिए, क्योंकि सेट वही चल रहा है अभी तक भी, सेट ए, और उस सेट ए में क्या है? सारे ह्यूमन बीइंग्स है एक टाउन के एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर। ई पार्ट में भी वही सेट है। तो आप उस सेट का कोई सा भी एक ह्यूमन बीइंग लीजिए, वो अपना बाप थोड़ी हो सकता है कभी भी। भाई मैं हूं, मैं अपना बाप हो सकता हूं कभी भी? मान लो कि मैं ही उस सेट में लाई करता हूं एज एन एलिमेंट, तो मैं अपना बाप हो जाऊंगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट है किसका? सेट ए का। और सेट ए क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ए कैन नेवर बी फादर ऑफ ए, ए का फादर नहीं हो सकता। देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक चेक कर लेता है, चेक करते हैं सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं। आइए आप मानिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी किससे बिलोंग कर जाए? आर से बिलोंग कर जाए। अगर आप मान रहे हो ये, तो इसका मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, बट बी कांट बी फादर ऑफ ए। लेकिन बी थोड़ी हो सकता है ए का फादर। ए इज द फादर ऑफ बी, अगर ए फादर है बी का, तो बी थोड़ी हो जाएगा ए का फादर, या हो जाएगा? हो सकता ही नहीं हो सकता। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फिर बी ए बिलोंग भी नहीं करेगा किसको? रिलेशन को, ठीक है ना। हेंस नॉट सिमेट्रिक, नॉट, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चेक करिए आप, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आप चेक करिए। ये आपको मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप पे भी फर्ज बनता है कि आप करें। मैं रब कर दूं इसको।
एक मिनट जरा मैं चेक करता हूँ कुछ सही। ठीक है, अभी तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अब आया है भैया, अब आया है सेकंड क्वेश्चन। अब तक एक ही क्वेश्चन चल रहा था, अब आया है सेकंड क्वेश्चन। तो रिलेशन दे रखी है उन्होंने, और रिलेशन है ए बी से रिलेटेड है एज एन ऑर्डर्ड पेयर, और रिलेशन है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी हाँ, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये रिलेशन है। हमें ये प्रूव करना कि ये रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, नॉर रिफ्लेक्सिव, नॉर ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है हमें। और रिलेशन जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है मेरा भाई, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, इसको एक मिनट चेक करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल से ही काफी है, एग्जाम्पल ही लेंगे इसमें, है ना, क्योंकि नहीं प्रूव करने के लिए तो एग्जाम्पल ही काफी है। तो रेफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, फॉर रेफ्लेक्सिव, ठीक है ना। आप 1/10 लीजिए, ए आप 1/10 लीजिए, ठीक है ना। और 1/10 के स्क्वायर, सही है ना भाई, रिलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। तो 1/10, क्या यह कंडीशन पॉसिबल हो सकती है? क्या 1/100 बड़ा या बराबर हो सकता है 1/10 की? बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता 1/10 से, क्योंकि 1/100 छोटा है, 1/10 बड़ा है ओवरऑल अगर आप देखा, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है, बड़ा है ना, तो ओवरऑल ये नंबर छोटा है। ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती भाई, ठीक है ना, पक्की बात है या नहीं है। तो ए हम लिख देंगे यहां पर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट रेफ्लेक्सिव, हेंस नॉट रेफ्लेक्सिव, ये रेफ्लेक्सिव नहीं होगा, हेंस नॉट रेफ्लेक्सिव। भाई और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप 1/2 ले लीजिए और चेक करिए, 1/2 का जरा एग्जाम्पल लीजिए। तो यार जाहिर सी बात है ये कंडीशन थोड़ी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि 1/2 क्या है, 1/2 का स्क्वायर क्या है, 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 है, और 1/4 बड़ा नहीं हो सकता 1/2 से, ना बराबर हो सकता। तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। और आप 1/10 ले लिया आपने, या फिर 1/2 ले लिया आपने, या आपने 1/4 ले लिया, कोई, ये सब है तो रियल नंबर ही, और तुम्हारा रिलेशन जो डिफाइंड है वो रियल नंबर से रियल नंबर ही डिफाइंड है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा, नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक चेक करते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर लीजिए आप अपने पास से, 2 नंबर लीजिए, 1 और 3 ले लीजिए, और रिलेशन को बिलोंग कराइए। और अगर ये रिलेशन को बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात है 3 का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किससे, ए से। बी का स्क्वायर जो है वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा। बराबर तो नहीं होगा लेकिन बड़ा तो होगा ना, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि 9 है और 9 तो बड़ा है 1 से, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन बट इसका उल्टा थोड़ी पॉसिबल हो जाएगा, या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉसिबल, ये हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर मतलब 1,
वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो जाए? कभी नहीं हो सकता। और इसी वजह से 3 1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 डाल लीजिए, एग्जाम्पल 1 4 डाल लीजिए, 1 5 डाल लीजिए, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, 1 5 हो, 2 5 हो, समझ रहे ना बात को? और 2 5 को हटाइए बस, ये है ना। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। वो मेरी बिल्ली फिर मुझे परेशान कर रही है। ठीक है ना, तब कर दूं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। बड़ी क्लास हो गई भाई, और प्यास भी इसमें लगने लगी है अब मुझे, प्यास भी लग रही है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। ट्रांजिटिव करते हैं, ट्रांजिटिव। तो जैसे ए बी सी 3 नंबर लेते हैं, ए को 10 माना, इसको 4 मानता हूं, इसको 2 मानते हैं, या 5 3 2 ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। चलिए, है ना, 5 3 2 भी लेना चाहे वो भी ले सकता है, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा भाई, हाँ ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हैं ना, ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ, ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ। हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है 16, वो 10 से बड़ा होगा। बराबर तो नहीं होगा लेकिन बड़ा तो होगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो दोनों में से एक तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो हो रहा है। अच्छा, एंड क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल जी, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि बराबर तो आएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है, मतलब ये ए बी है और ये क्या है? बी सी है। आराम से चेक करिए, आराम से चेक करिए, दूसरा नंबर का स्क्वायर जो है वो बड़ा है या बराबर है पहले नंबर से? दूसरे नंबर का जो स्क्वायर है ना, वो बराबर है या बड़ा है पहले नंबर से? तो बराबर तो आ गया ना इस केस में, भले से बड़ा नहीं है, बराबर तो आ गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों में से एक हो जाए। अब जरा AC को चेक कर लेते हैं। AC क्या होगा भाई? 10 ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 10 के बराबर या 10 से बड़ा नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज क्या है? AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। 5 3 2 पर भी कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर इस पर भी चेक करिए जरा, 1 मिनट, अगर हो सकती है तो 2/3, 1/3 और 1/10, इस पर भी चेक करना, ठीक है ना, इस पर भी चेक करना, सॉरी 1/2 आएगा, इस पर भी चेक करना, चेक कर सको तो है, तो है, नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर दूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सही है ना। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड। एग्जाम्पल से ही हमने आपको समझाने की क्या की है? कोशिश की है, कोशिश, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई। एक रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन डिफाइंड है उस एक सेट ए पर, और सेट ए हमें दे रखा है क्वेश्चन 3 में 1 2 3 4 5 6, इस पर डिफाइंड है रिलेशन,
और रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे और उस तरीके से होंगे कि बी जो होगा वो एक ज़्यादा होगा ए से, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है कि ये रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करना है। चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चेक कर लेंगे। तो रेफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। रेफ्लेक्सिव चेक कर ले। ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या क्या होंगे भाई, ए अगर 1 हुआ तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही तो होगा ना यार, सीधा सीधा देख लो, है ना। ए अगर 2 हुआ तो बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यही तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर आप खुद डाल देना, इतना तो आप कर सकते हो ना यार। फिर रेफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं, रेफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है ना। ये फॉर एनी या फॉर ऑल, सारे ले लो, ठीक है ना। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए से बिलोंग करता है। भाई कोई भी एलिमेंट अपने आप से एक बड़ा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तो ए रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा, देयरफॉर नॉट रेफ्लेक्सिव, ये तो नॉट रेफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, ये तो नॉट रेफ्लेक्सिव है। रेफ्लेक्सिव, ठीक है ना। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी क्या है, आर से बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बी जो है वो ए से एक बड़ा है अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए भी क्या कर जाए, बी से एक बड़ा हो जाए, ये तो नहीं हो सकता भाई। जब बी बड़ा है एक से, एक ज्यादा, जब बी ए से एक बड़ा है तो ए कैसे बड़ा हो सकता है बी से, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि बी ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है ना। हेंस नॉट सिमेट्रिक, और इसी वजह से क्या है वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। हेंस नॉट सिमेट्रिक, और वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। चेक कर लीजिए आराम से। ट्रांजिटिविटी की चेक करते हैं, आइए इसको रब कर दूं। कर लीजिए ट्रांजिटिविटी, वही लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आपने माना है। और इसका क्या मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर, कि बी जो है वो ए से एक बड़ा है, और इसका क्या मतलब है कि सी जो है वो बी से एक बड़ा है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट ही पहले एलिमेंट से एक बड़ा है, ठीक है ना। देख लिए, आराम से चेक करिए, सही है। हमें तो ए सी चाहिए, पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी मान लो, तो दूसरी इक्वेशन को इंप्लाइज करो सी, तो ऐसा बी की जगह क्या लिख दो, यहां पर, यहां बी की जगह लिख दो a + 1, और ये 1 तो ये रहा, तो यहां तो सी ए से 2 बड़ा हो गया, और होना क्या चाहिए था, एक बड़ा होना चाहिए था। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से, तो ए से बिलोंग कर जाएगा क्या आर को, कभी भी नहीं बिलोंग करने वाला। इसी वजह से ये नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। चलिए इसको भी मैं रब कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं।
चलो पूरे रब कर देते हैं, नहीं सिरे से लिखते हैं। एक रिलेशन आर है और वो रिलेशन आर जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है ना। ये कह रहा है और रिलेशनशिप है क्या, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ए बी से रिलेट करता है ऐसे कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, ये है। तो इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, सही है ना। B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A या A इज लेस देन और इक्वल टू B, एक ही बात है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, डेफिनेशन डाल दीजिए रिफ्लेक्सिव की। फॉर एनी, कोई सा भी, फॉर एनी स्मॉल a बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। और यहां पर A जो सेट है वो क्या है, वो रियल नंबर है, उसमें उस सेट में क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। कोई भी एलिमेंट अपने आप के तो इक्वल हो ही जाएगा, देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तुम 2 लोगे 2 तो 2 के इक्वल हो ही जाएगा, 4 लोगे 4 तो 4 के इक्वल हो ही जाएगा, 5 लोगे तो 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, वो ये कह रहा है, समझ रहे हो बात को। और अगर ऐसे मैं लिखूं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो कोई भी नंबर अपने आप के बराबर तो होगा ही, भले से ग्रेटर देन या लेस देन ना हो, लेकिन अपने आप को तो बराबर होगा ही ना। तो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस में और लगता है, जैसे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब और दोनों में से एक बात सही हो जाए। तो हाँ, इक्वल टू की बात तो सही हो रही है ना भाई। 5 अगर आपने ले लिया तो 5 के तो इक्वल है ही, भले से ही ये कंडीशन ना हो फुलफिल, ठीक है ना। ये तो होगी ना, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू वाली तो होगी ना। तो वो आर के क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, है ना। देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। दो नंबर उठाइए आप, लेट 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 1 3 बिलोंग करेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 लेस देन है किससे, 3 से। इक्वल टू नहीं है, हटा दो, इक्वल टू नहीं है तो कोई बात नहीं, लेस देन तो है ना, मतलब 3 बड़ा तो है ना 1 से, भले से बराबर नहीं, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो, तो सही है, सही है भाई। इसका तो यही मतलब है, बट ये थोड़ी हो जाएगा, 1 थोड़ी बड़ा हो जाएगा 3 से, या हो जाएगा, नहीं होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence not reflexive, sorry hence not symmetric, therefore not symmetric, जो मर्जी लिखना चाहो लिख दो, ठीक है ना। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, उतार लीजिए। let AB belongs to R and BC belongs to R, ये आपने मान लिया, ठीक है ना, ये आपने मान लिया। इसका क्या मतलब है AB belongs to R, इसका मतलब ये है कि हाँ है ना, इसका तो मतलब यही है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा एलिमेंट ही बड़ा है और बराबर है पहले एलिमेंट से। तो यहां पर भी वही बात है और यहां पर भी वही बात है, क्योंकि यहां दूसरा एलिमेंट सी है, पहला एलिमेंट बी है, या दूसरा एलिमेंट बी है, पहला एलिमेंट। तो क्या इन दोनों को देखकर ये नहीं लगता कि ए, आराम से चेक करिए,
बी बड़ा है ए से, और बी से बड़ा सी है, तो सी जो होगा वो ए से भी तो बड़ा होगा ना, ठीक है ना भाई, सीधा सीधा इसका मतलब ये है। तो ए सी बिलोंग कर जाएगा किसको, और इसी वजह से ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव। भाई मेरे ख्याल से ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी, सही है ना। तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट समझाया है, बिल्कुल दिल से समझाया, गहराई से समझाया है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी इन सभी क्वेश्चंस को अपनी बुक सामने रखकर बिना आंसर शीट के, बिना मेजर सॉल्यूशन के केवल एक बार देखेंगे और सॉल्व करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और एग्जाम्पल्स की तो हमारे पास भरमार है, जो भी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी में हम बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई फीडबैक है कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने पढ़ाने में, मैं हल्के बोल रहा हूँ, तेज़ बोल रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल सही से नहीं ले रहा, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा।